रखना चाहता हूँ कि रात्रि के इस पहर में पिछले 4-5 वर्षों से अखिल भारतीय मंचों की यात्रा कर रहा हूँ, लेकिन मंच पर जितने भी मेरे बड़े छोटे लोग हैं, रात में 3 बजे इतनी जनसंख्या हमें श्रोताओं के रूप में पूरे देश में कहीं भी नहीं मिलती। सही बात है भाई, बिल्कुल सही बात है। यह मंच भगवान महावीर के पवित्र नाम से प्रारंभ हुआ था। जो कुछ कहूंगा उस पवित्र नाम की दिव्यता और भव्यता को ध्यान में रखते हुए कहूंगा, कोई भी हल्की, छोटी और घटिया बात नहीं कहूंगा। मेरी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं और मेरी बेटियां भी बैठी हैं। मेरे घर में 4 बेटियां हैं। सबसे बड़ी वाली भतीजी की उम्र 16 साल है। अब तक मंच ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन माफ करिएगा, 4 तालियों के लिए मैं न तो मां शारदा के आशीर्वाद से समझौता करूंगा और ना ही महावीर भगवान जैसे पवित्र नाम के मंच पर कुछ उल्टी सीधी बात। मुझको तो सारी धरती की जीवन दाता दिखती है। ये कैसा प्रेम है जो दुपट्टे से बाहर निकल नहीं रहा। मुझको तो सारी धरती की जीवन दाता दिखती है। वाह। और भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कमसिन कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। यदि एक पिता अपनी पुत्री के साथ बैठकर कविताएं सुन रहा हो और शर्म से उस बिटिया की आंखें झुक जाएं, तो हमारे कवि होने पर धिक्कार से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। निवेदन करना चाहता हूं मेरे नौजवान मित्रों, पिछले 70-75 वर्षों में इस देश को जो प्रेम की परिभाषा समझाई और बताई गई वह नहीं था। जसुमति दत मथन करत बैठी वर धाम अजिर ठाड़े हरि हसत कान दतियन छवि छाजे। चितवत चित लय चुराए शोभा बरनी न जाए मुन गन मन हरण कान मोहिन दल छाजे। जननी कहत नाचो तव देहो नवनीत मोहन रुनक झुनक चलत पाए नूपुर धुन बाजे। और गावत गुण सूरदास बढ़िया जस भव आकाश नाचत त्रिलोक नाथ माखन के काजे। प्रेम इस निखिल ब्रह्मांड की वह बड़ी शक्ति है जो जगत के नियंता को एक कटोरी माखन पर नृत्य करने के लिए मजबूर कर दे। वह प्रेम है, वह प्रेम नहीं है जो ये कहे कि कपड़े उतार दो। आपकी तालियां कमजोर हैं। नौजवानों, अभी है पल तुम्हारी बाजुओं में। अभी है पल तुम्हारी बाजुओं में। ये देश का भविष्य बनेंगे। दिन भर में 100 रुपए का गुटखा चाट जाते हैं। किस्सा तेरा या मेरा हो उसको सोचूंगा तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा। मुझे केवल आपको ही कुछ नहीं करना है, मुझे जगदम्बा को भी आशीर्वाद देना है कि मुझे कंठ को आधार बना दीजिए। अभी है पल तुम्हारी बाजुओं में। अभी इतिहास कहने का समय है। अभी से शस्त्र बने छोड़ना मत, अभी तो युद्ध लड़ने का समय है। अभी तुमको समंदर में उतरकर खजाना मोतियों का खोजना है। गगन धरती के राजा बस तुम ही हो। समय की मांग है, यह योजना है। अभी मौसम बदलने हैं तुम्ही को आंधियों से जूझना है। निरंतर कोशिशें करते रहो, बस सफलता के लिए रुकना मना है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है धड़कती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। यही दिन प्यार के झनकार के हैं, मगर टंकार के दिन भी यही है। यही दिन है खनकती चूड़ियों के, मगर तलवार के दिन भी यही है। यही दिन है कि जब दिल की तुम्ही को धड़कती धड़कने सुननी पड़ेगी। हिना का रंग भी चुनना पड़ेगा, लहू की होलियां चुननी पड़ेगी। आचार्य विमल सागर सूर्य जी मेरे गुरुदेव हैं
और उनसे पूरी तरह से प्रभावित हूँ। कहना यह चाहता हूँ, तुम्हारे सामने जब घर तुम्हारा कोई लूटे तो बोलो क्या करोगे? करोगे यत्न उससे युद्ध का या सजाकर आरती पूजा करोगे? विवेकानंद जैसे आचरण पर मुझे बतलाओ अब प्रतिबंध क्यों है? वीर होना है हिंसक की तरह तो राम के हाथ में उदंड क्यों है? और एक बात कहता चलूं, चिट्ठियां यदि प्रेम की पढ़ते हमारे क्रांतिकारी, तो कोई अपने जिगर 23 वर्ष का नौजवान था, वो उस समय अंग्रेजी बोलता था, उस समय ग्रेजुएशन पास आउट हो चुका था। चाहते तो किसी अंग्रेज के यहाँ नौकरी करके अपना जीवन सेट कर सकते थे, लेकिन फांसी का फंदा स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें पता था कि जवानी ही भवानी है, जो कुछ करना है अभी कर लो, बुढ़ापे में सीढ़ियां भी चढ़ उतर नहीं पाओगे। लेकिन जब तक राम भदावर के कंठ में स्वर है, इस देश की जवानी को बिलगित तो नहीं होने दूंगा। पार होते हैं वही जिनकी भुजाएं जूझती हैं। सुन लेना, पार होते हैं वही जिनकी भुजाएं जूझती हैं। प्रार्थना करने से कोई सिंधु तर जाता नहीं। यह नियति का एक उपक्रम है, यथावत सत्य भी है। जो कभी खोता नहीं सो कभी पाता नहीं। तो इस समय की धार में गोता लगाओ सूरवीरों, व्यर्थ के अवसाद से दुखी बढ़ेगा देख लेना। जो समय पर युद्ध से आवत होगा जय करेगा, समय उनके नाम पर सोना बढ़ेगा देख लेना। चिट्ठियां यदि प्रेम की पढ़ते हमारे क्रांतिकारी, तो कोई अपने जिगर में देश को बोता नहीं, उसमें ही डूब जाते। यदि भगत शेखर धरा पर मिटने वाला कोई मिलता लाल इकलौता नहीं। उस समय का हर युवा दिल में बगावत ठानता, तो राष्ट्र अपना फिर गुलामी को कभी ढोता नहीं। राणा शिवाजी खेलते यदि रूप रंगों के खिलौने, तो कहीं इस देश का अस्तित्व ही होता है। प्रेम का सबसे बड़ा उपमान, सबसे बड़ा उपमेय भगवान मोहन और मां राधा को माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण जब वृंदावन छोड़ के चले गए, मैं प्रेम की बात कर रहा हूं, ये इस निखिल ब्रह्मांड का आधार है, मैं वासना की बात नहीं कर रहा। वो चले गए तो पूरा गोकुल व्याकुल है। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, इस पूरी परिभाषा के विरुद्ध मंच पर विद्वान लोग बैठे, आपका भी ध्यान चाहता हूं। जितना हमको गया बताया उतनी भी मजबूर नहीं थी। मुझे आपका समर्थन आगे से पीछे तक चाहिए। जितना हमको गया बताया उतनी भी मजबूर नहीं थी। कृष्ण प्रेम में राधा रानी शायद इतनी चूर नहीं थी। मोहन गए नहीं आए तो उनका छलिया नाम रख दिया, लेकिन गोकुल से मथुरा भी बहुत अधिक तो दूर नहीं थी। सुंदर सलोने सजीले ही लुभाते हैं। सुन लो, जो 15 से लेकर 35 वर्ष की अवस्था में है, ये कोई प्यार नहीं है, हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं खाली बस। बहुत अच्छे भाई, क्योंकि प्यार करने के लिए तो त्याग करना पड़ता है, और ये ईश्वर का काम है, मनुष्यों का नहीं। क्या बात है भाई, हमने समरसता बनी रहे, यही बहुत है। सुंदर सलोने सजीले ही लुभाते हैं, धूल से नहाई दे किसको लुभाती है। सुख सुविधाओं पे समस्त मोहते हैं मन, झोपड़ी किसी का मन मोह नहीं पाती है। धाराएं कई टूट पड़ती है सागर में, मरुथल के हिस्से में बूंद नहीं आती है। इत्र की सुगंध मन भाती है मोहब्बत को, तन के पसीने की गंध नहीं भाती है। खूब तरक्की दे बेटा, आप बैठ जाओ। ये जिस भी किताब के पन्ने हैं इनको संभाल के रखें। मुझे पता है बच्चे देश का भविष्य है, लेकिन आज हमारा वर्तमान चौपट करने पर लगे नहीं। अगर ये रोज रात को इतने बजे जगते होंगे 3 बजे तक, तो इनके माता पिता की जिंदगी कैसे कटती होगी। या तो ऐसा भी हो सकता है कि माता पिता भेज देते हैं, बेटा तुम वहां चला जाओ, कवि सम्मेलन हो रहा है, हम अपना कवि सम्मेलन घर में करेंगे। ये भी स्थिति हो जाती है। लेकिन आप सबको प्रणाम करता हूँ, बहुत शानदार आयोजन हुआ।
और अभी देश के विशेष कवियों की, महनीय कवियों की उपस्थिति है, जिनका आना अभी शेष है। मैं उनकी भूमिका में हूं या मैं पुल का काम कर रहा हूं जिसके माध्यम से आप उन तक पहुंचेंगे। मैं 10-5 मिनट, भैया शांत हो जाओ, आज मुझे बोलने के पैसे दिए हैं आपके। देखो, इन्होंने अपने प्रेम प्यार की अपने तरीके से बात करी, मैं आपके तरीके से बात करूंगा। इन्होंने कहा कि प्रेम ये प्रेम वो। देखो आजकल प्रेम कैसा है शिखा जी, शुभम जी सुनिएगा, कि सारी की सारी खुशियां अपनी तो भाड़ में हैं, इस प्यार की वजह से आशिक तिहाड़ में है। क्या बात है। इस प्यार की वजह से आशिक तिहाड़ में है, जब से हुआ है ब्रेकअप बैठे नहीं है खाली, मैं भी जुगाड़ में हूँ, वो भी जुगाड़ में है। ये वाला प्रेम चल रहा है आजकल। लेकिन आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपने मुझे अवसर दिया, पहली बार टूंडला आने का। आगरा में कई बार आया हूँ, लेकिन मेरे बड़े लोगों का आदेश था, जिसको अध्यादेश मानते हुए मेरी आपके बीच में उपस्थिति हुई है। कुछ एक मुक्तक वो सुना देता हूँ जो आज तक के माध्यम से पूरे देश ने सुने। मैं निवेदन करता हूँ, मंच का भी आशीर्वाद मेरे। अगर अब मुंह साफ हो गई हो तो अब जरा तालियां भी बजा दें, निवेदन करता हूँ। बहुत शानदार काव्यपाठ हुआ, मैं 4-4 पंक्तियां सुनाऊंगा, मेरे लायक हो जाइएगा। आज के इस कार्यक्रम में मेरी सर्वाधिक ऊर्जा लगी है। कल फिर मुझे संभल जाना है, परसों अलीगढ़ के कार्यक्रम का संचालन करना है, मुझे ऊर्जा के साथ भेजिएगा। निवेदन करता हूँ कि उसके थे उसी के सुबह और शाम रहेंगे, भारत की भू पे जब तलक विधाम रहेंगे। ये फैसला सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जो राम की जगह थी वहां राम रहेंगे। हिंसा की जो बात करे ना, हिंसा की जो बात करे ना, ऐसे वो महावीर हुए। जीव जंतु से प्रेम करे जो, जीव जंतु से प्रेम करे जो, ऐसे वो महावीर हुए। सादा जीवन उच्च विचारों, सादा जीवन उच्च विचारों वाला जिनका नारा था, मातृ शक्ति सम्मानित जिनसे, ऐसे वो महावीर हुए, ऐसे वो महावीर हुए, ऐसे वो महावीर हुए। मेरे साथ सब एक बार बोले, महावीर भगवान की, महावीर भगवान की। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। कुछ देर मैं भी अपनी मन की बात आपके बीच करके जाना चाहती हूँ। आप भी मन की बात करती हैं? हाँ, मैं रेडियो से भी करती हूँ और मैं कुशल टीवी से भी कर लेती हूँ। सुनिए, मैं 4 पंक्तियां अपने परिचय की रखती हूँ। मंच का ध्यान चाहती हूँ, अध्यक्ष डॉक्टर साहब उपस्थित हैं। बहुत धन्यवाद सुलभ जी का भी करती हूँ, जिन्होंने इतनी आसानी से आप सबके बीच मुझे यहाँ उपस्थित कराया और आप जैसे अच्छे लोगों से मुझे रूबरू कराया है। एक बार सुबह सुलभ जी के लिए, इतने सुंदर संयोजन के लिए, जिन्होंने इस माला को मोती के रूप में यहाँ पिरोया है, उनके लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं प्रारंभ होना चाहती हूँ। एक मुक्तक अपने परिचय का देखती हूँ। क्रांति की धरा मेरठ से होती हूँ, जहाँ से 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई। सुनिए, मैं आजादी की चिंगारी शहर मेरठ से आई हूँ, मोहब्बत की मैं बदली हूँ, मैं दीवानों पे छाई हूँ। शुभम है नाम मेरा, मैं मोहब्बत की पुजारन हूँ। शुभम है नाम मेरा, मैं मोहब्बत की पुजारन हूँ। गुलाबों से महक वाली कविता संग लाई हूँ, गुलाबों से महक वाली कविता संग लाई हूँ। और इसी कुनबे की 4 पंक्तियां और रखी। ये देख लो, टूंडला के बच्चों को देख लो, ये मेरी तरफ देख के कह रहा है वीडियो बनाता हूँ। आप भी कुछ सुना दो। अरे ध्यान से सुन, देश की बात चल रही है। ये बहुत सुंदर तेरे जैसे अगर बच्चे हुए तो फिर आने वाले टाइम में इससे पेंडी तिवारी निकलेंगे। स्वागत, बढ़िया। अगर थोड़ा सा माइक का लाल निवेदन है कि अगर थोड़ा सा बेस बढ़ जाए तो मेरे लायक मंच हो जाए, बाकी नहीं बढ़ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही काम चला लूंगी। सुने, 4 पंक्तियां ऐसी कुनबे की और रखती हूँ। जब आप इतने मन से सुनते हैं तब मैं क्या कहती हूँ, 4 पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुँचती हूँ। सुनो तुम मन की बातें तो तुम्हें कोई सुनाएगा, सुनो तुम मन की बातें तो तुम्हें कोई सुनाएगा। अगर एक बार खुद आओ तुम्हें हरदम बुलाएगा, अगर एक बार खुद आओ तुम्हें हरदम बुलाएगा। किसी के जख्म पर तुमने अगर मर
पर तुमने अगर मरहम लगाया तो हिमालय हो भला ऊंचा तुम्हें वो सर झुकाएगा। हिमालय हो भला ऊंचा तुम्हें वो सर झुकाएगा। यहाँ क्योंकि बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, जन समाज के पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, 4 पंक्तियां और कह देना चाहती हूँ। देश के वीरों को, शहीदों को समर्पित करती हूँ। उसके बाद जैसा आप चाहेंगे श्रृंगार की गीत गजलों तक आऊंगी। सैनिकों को, शहीदों को समर्पित करती हूँ। मातृशक्ति अच्छी खासी संख्या में उपस्थित है, उनसे भी निवेदन करती हूँ कि वे अपने छोटे नन्हे मुन्ने भाई बहनों को, ये छोटे बच्चों को झूठी मूठी मनगढ़ंत राजा रानी की कहानी ना सुना करके अगर देश के वीरों की, शहीदों की गाथाएं सुनाएं तो शायद वो उनको सुने गुने उन्हीं पर आगे बढ़े। सुनेगा, 4 पंक्तियों के माध्यम से कहती हूँ, सुने। शहीदों की चलो मिलकर के कोई बात हो जाए, भले अब दिन निकल जाए, भले ही रात हो जाए। कहानी राजा रानी के नमा हमको सुनाना तुम, कहानी राजा रानी के नमा हमको सुनाना तुम। कहानी अब शहीदों की नई सौगात हो जाए, कहानी अब शहीदों की। 4 पंक्तियां समाप्त हो गई और शहीदों के नाम, ये तालियां बहुत कम थी। मैं गेट को चेंज करना चाहती हूँ, कुछ श्रृंगार के, प्यार के 2-3 मुक्तक पढ़ के उसके बाद एक गीत पढ़ूंगी। ये कह रहे हैं श्रृंगार के सुनाओ पाऊँ, इनकी आयु देखो और फिर इनके अंदर का श्रृंगार देखो। स्वागत पढ़िए। मैं एक मुक्तक उन इससे पता चल जाए आदमी बाहर से कितना भी अटल बिहारी लगे, अंदर से एनटी तिवारी निकलता है। वही कहा भी गया है ना, बाहर से कितना गांधी का पटका पहने, अंदर से आसाराम ही है। पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है। तो उन्हीं पुराने कुकरों के नाम पढ़ती हूँ, एक मुक्तक पढ़ती हूँ, सुनेगा। मीठे थपके हो गालों पर, 2 पंक्तियां इसमें मेरे मन की, 2 आपके हो सकती हैं। मीठे थपके हो गालों पर, बाहों में मैं सो जाऊं। मीठे, तो वो सुलभ जी वाह वाह कर रहे हैं, लगता है पतली नहीं है। मीठे थपके हो गालों पर, बाहों में मैं सो जाऊं। प्यार, मैंने कहा ना कभी कभी तालियों का भी साथ देती तो अच्छा लगता है। मीठे थपके हो गालों पर, बाहों में मैं सो जाऊं। प्यार करो मुझको तुम इतना, प्यार करो मुझको तुम इतना, इंद्रधनुष में खो जाऊं। प्यार करो मुझको तुम इतना, इंद्रधनुष में खो जाऊं। प्यार नहीं केवल एकाकी, प्यार नहीं केवल एकाकी, वैश्विक इसे बना दो तुम। विश्व गरल का पान करो जो, विश्व गरल का पान करो जो, पार्वती मैं हो जाऊं। विश्व गरल का पान करो जो, पार्वती मैं हो जाऊं। तालियां जाइए एक साथ मिलकर। बहुत अच्छे भाई, वाह। आप सीख गए हैं, मुझे एहसास हो गया है कि मैं अच्छी शिक्षिका भी हूँ। 4 पंक्तियां और रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। चांद को तन्हा तकने लगी आजकल, ऐसा ही होता है जब व्यक्ति प्रेम में होता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। सुनो, चांद को तन्हा तकने लगी आजकल, कहती माँ है सयानी हुई आजकल, कहती माँ है सयानी हुई आजकल। सामने बैठ दर्पण के इठला के मैं बात खुद से ही करने लगी आजकल, बात खुद से ही करने लगी आजकल, बात खुद से ही करने। तालियां वालियां बजाते रहे ताकि हमें आभास होता रहे कि सजीव लोग यहाँ उपस्थित हैं। और किसी ने क्या खूब कहा कि दोनों ही पक्ष आए थे तैयारियों के साथ। एक पक्ष मंच के इस तरफ है और एक उस तरफ, कि दोनों ही पक्ष आए थे तैयारियों के साथ और कुछ गर्दनों के साथ, कुछ आरियों के साथ। बहुत अच्छे। आप सबसे निवेदन, आप जो आरियां लेकर बैठे हैं वो साइड में रख दें,
अगर आप तालियां बजाएंगे आपको से तो शायद हमें अपनी बात कहने में आना आगे छोड़ो, आपको देख के ताऊ जी ने 2 बार उतार के चश्मा साफ करा बोला आपको झनकी चीज आई है मंच पे। पीछे देखो, मतलब बुजुर्गों में भी करंट दौड़ गया आपके यहाँ से। इससे पता चलता है कि इन्वर्टर कितना भी पुराना होगा, बैटरी नहीं लगा दो तो करंट तो आता है। जोरदार वाली ताली बजाओ एक बार। अब देखो बाबा जी ने तो 3 बार पीटी। पतन होता है बूढ़ा, मन की फितरत कब बदलती है। पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है, ये सब पुराने कुकर है। स्वागत, पढ़िए। आप पीछे मत देखो, पीछे कुछ नहीं मिलने वाला आपको। बहुत ही सुंदर संचालन कुशल कर रहे हैं, बहुत कुशलता से। मैं ऐसे ही संचालन अच्छा करता हूँ, आप कभी अपने घर का भी लेके देखो। स्वागत। अब ये अपनी बात बाबाओं पे डाल रहे हैं, हालांकि बाबा जेल में हैं काफी सारे। कुछ पंक्तियां मैं इनको समर्पित करती चलूं, बड़े उछल रहे हैं तब से, हम कवित्रियों पे पता नहीं क्या क्या सुना रहे हैं कि ना ये सीता के राम बनते हैं। पंक्तियां मेरी सुन लीजिए, देख लीजिए इनकी तरफ, कि ना ये सीता के राम बनते हैं और ना ये राधा के श्याम बनते हैं। ना ये सीता के राम बनते हैं और ना ये राधा के श्याम बनते हैं। और ऐसे लोग ही तो मौका पाकर आसा राम बनते हैं। लड़का हूँ मैं तो यही कहूंगा कि ना छंद बनती है, ना गीत बनती है, ना रीत बनती है। ऐसी लड़की ही बड़ी हो के हनी प्रीत बनती है। और सुनो, ये भी कह सकता हूँ कि अपने आप में पूरा जहां बनती है। ऐसी लड़की ही बड़ी हो के राधे माँ बनती है। तो ऐसी स्थितियां हो जाती है। और देखो, मेरी आप पे दाल नहीं गलने वाली। आप कोई अपनी उम्र के बड़े बुजुर्ग लोगों से बात करो। नहीं, हमारा क्या है, ताज क्या है, अजंता की मूरत क्या है, समझना नौजवान दोस्तों के ताज क्या है, अजंता की मूरत क्या है। हम ना देखे तुम्हें तो तुम्हारी सूरत क्या है। और चौथी पंक्ति जो समझ जाए उसके हाथ खामोश ना हो कि ताज क्या है, अजंता की मूरत क्या है। हम ना देखे तुम्हें तो तुम्हारी सूरत क्या है। और जो रोज खाता हो काजू तले हुए, उसको बासी मूंगफली की जरूरत क्या है। पढ़िए आप, पढ़िए। जवाब देना है क्या? ये तो इसी चक्कर में बैठी है कि रामलाल की शादी हो और कोई पिटे तो हम डांस करें। ये इसी चक्कर में बैठी है। ये तो भोले लोग हैं, ये तो बैंड भी ना हो तो ये तो लाउडस्पीकर पर नाच लेते हैं, जनरेटर पर भी नाच लेते हैं। इन भोले लोगों के नाम 4 पंक्तियां पढ़ते हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लेडीज जो तुम्हें आगे से देख रहे हैं वो तो इसलिए कुछ है, बहुत सारे पीछे से ही पैसा वसूल रहे हैं। वो पीछे से लेकर थाली बजा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं पूरा। स्वागत। कुछ पंक्तियां आपके समर्थन में पढ़ती हूँ, कुशल सुनो दूंगी। स्वागत। कि जब मेरे पास टुंडला है, टुंडला जैसे प्यारे लोग हैं, आगे भी हैं और इधर मंच पर भी हैं, अग्रे भी समझे। जब मेरे पास टुंडला है, टुंडला जैसे लोग हैं, तो मैं आगरा क्यों जाऊं। और जब मेरे पास सफेद रसगुल्ला है तो मैं सड़ा हुआ खरीद क्यों। आपसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। हाँ, वो तो नहीं, हार मान लो। नहीं, सच बता रहा हूँ, मैं तो ये बता रहा हूँ, बड़े बड़े बाबाओं की फाइल सुनता दी लड़कियों ने। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, चली जाती है ब्यूटी पार्लर में। इनका मकसद है मिसाले हूर हो जाना। और मियाँ ये बात इनको कौन समझाए, मुमकिन नहीं किशमिश का फिर अंगूर हो जाना। अब अंगूर की बात की है तो मेरा भी मन है कुछ पंक्तियां इनको समर्पित करूं। स्वागत कर दीजिए, आप कर दीजिए। तो पीछे तक से मुझे समर्थन मिल रहा है, कुछ ये सब मेरे ही समर्थक है, तुम तो वैसे ही कहाँ स्वागत। कि 25 में बेनूर दिखाई देते हैं। 25 साल में तो हो गई कुशल, महिलाएं हम छुपाती हैं, लड़के नहीं छुपाते। चलो आप कह रहे हो तो मान लेता हूँ इतने मन से। स्वागत। 25 में बेनूर दिखाई देते हैं, चुसे हुए शक्ल देखो। 25 में बेनूर दिखाई देते हैं, चुसे हुए अंगूर दिखाई देते हैं। आपके लक्षण ठीक नहीं दिखते मुझको, चेहरे से लंगूर दिखाई। नहीं, मैं सच बता रहा हूं, हम महिलाओं पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते, इनसे कोई नहीं जी सकता। क्योंकि कहा गया कि शजर के कद न मैं शाखों की लंबाई से डरता हूँ, पहाड़ों पर्वतों की ना मैं ऊंचाई से डरता हूँ, समंदर लांघना भी चुटकियों का काम है। लेकिन बड़े बड़े प्रधानमंत्री जेल में पहुंचा दिए इन्होंने। सच बता रहा हूं कि शजर के कद न मैं शाखों की लंबाई से डरता हूं, पहाड़ों पर्वतों की ना मैं ऊंचाई से डरता हूं, समंदर लांघना भी चुटकियों का काम है। लेकिन तुम्हारी झील सी आंखों की गहराई से डरता हूं।
और देखिए पढ़िए, कविता पढ़िए, नए हैं कुछ मगर कुछ तो कई वर्षों पुराने हैं। तुम्हारा ध्यान मुझ पर है, जरा तुम सामने देखो, वो ताऊ और चाचा सब तुम्हारे ही दीवाने हैं। अच्छा मेरे ये देखो आगे, ये तो धन्यवाद। ये देखो इतने प्यार से शॉल इनके पति ने आज तक नहीं पहनाई। आपकी ब्याह हो गया आपका? भाभी जी नहीं आई होंगी सामने, क्योंकि इतने पुरुषों में नहीं हुआ। ऐसी हरकत रही तो होगा भी नहीं। वही मैं कह रहा हूँ, शादीशुदा आदमी ऐसे आके डाल दे, बिल्कुल नहीं। ये तो ऐसे डाली इतने प्यार से जैसे चढ़ाने को आए हो। एक और दूर रहो, सारा पैसा मत वसूलो। वो तो लगी हूँ तेरी याद में। सुनिएगा सर, ये बातें तो बाद में भी हो जाएंगी, मैं कल नहीं मिलूंगी। तो सुनिए, स्वप्न बुनने लगी हूँ तेरी याद में, स्वप्न बुनने लगी हूँ तेरी याद में, मैं संवरने लगी हूँ तेरी याद में, मैं संवरने लगी हूँ तेरी याद में। जब से अंकित हुए तुम हृदय पृष्ठ पर, गीत लिखने लगी हूँ तेरी याद। और प्रेम ही सुनाती हूँ, बदले में आपसे बस प्रेम की उम्मीद है जो तालियों के माध्यम से मुझ तक पहुँचाइएगा। स्वागत। मैं पहला प्रेम का मुक्तक रखती हूँ। ये प्रेम ही सुनने को बैठे हैं। वो देखो 2-3 लोग तो आ गए, पीले कुर्ते वाले भी आ गए। उन्हें लगा कि अब प्रेम की बात शुरू होगी। मैं चाहती हूँ जितने लोग यहाँ से उठ के गए हैं वो सभी वापस आ जाएं। स्वागत, सब आ जाएंगे, आप चिंता मत करो। सुनिए, रोज मिलना मिलाना जरूरी नहीं। आहा, क्या बात है भाई, वाह। माइक वाले भैया इसका विशेष ध्यान रखिएगा, मेरा गला बैठा हुआ है। आपने भैया कह दिया, अब तो बिल्कुल नहीं रखेगा वो ध्यान। स्वागत। रोज मिलना मिलाना जरूरी नहीं, इश्क जग को जताना जरूरी नहीं, आँख का एक इशारा मुकम्मल गजल। प्रेम क्या होगा तो समझेंगे। वो समझ गए उधर से। इधर वाला मोहल्ला बड़ा आसान है, इधर वाला डूब गया है आपको सुनने में। बाबा जी को बस ऐसे ही देखे जा रहे हैं। रोज मिलना मिलाना जरूरी नहीं, रोज मिलना मिलाना जरूरी नहीं, इश्क जग को जताना जरूरी नहीं, आँख का एक इशारा मुकम्मल गजल, आँख का एक इशारा मुकम्मल गजल, शेर हमको सुनाना जरूरी है। बहुत बहुत आभार। इधर वाला मोहल्ला बड़ा उत्साह में है, आप भी साथ देते रहिएगा तो मैं चालू रहूंगी। बहुत बहुत आभार। स्वागत। ये तो इंतजार में ही आपके बैठे थे, वरना घर निकल गए होते अब तक। इन लोगों का, ये जो प्यार वाले लोग हैं, इनका राम भदावर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। स्वागत। एक नशा सा है जिनकी हर एक बात में, जैसे अभी समझ रहे थे बिल्कुल वैसे ही समझिएगा। एक नशा सा है जिनकी हर एक बात में। भाभी जी आगे शॉल लेके भगवान से दुआ करो कि वो गुटके वाले भैया भी आए। आप अगर अच्छा पढ़ोगे वो तभी आएंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी। स्वागत। बाकी गला मेरा साथ देगा। स्वागत। एक नशा सा है जिनकी हर एक बात में, जो अपरिचित है हर एक मुलाकात में, जिनकी खुशबू से महके मेरे रात दिन, जिनकी खुशबू से महके मेरे रात दिन, काश मिल जाए वो हमको सौगात। क्या बात है, बहुत बहुत आभार आप सभी का, बड़ा अच्छा सुन रहे हैं। ये भी यही कह रहे हैं कि काश मिल जाए हमको वो सौगात में। मिलेगी, जरूर मिलेगी। जितने मन से ये सुन रहे हैं पक्का मिलेगी। शायरी मेरी जिनकी जुबानी हुई, शायरी मेरी जिनकी जुबानी हुई, जिनकी खातिर ये मीरा दीवानी हुई, जिनकी खातिर लड़ी खानदानों से मैं, खानदानों से मैं, जिनकी खातिर लड़ी उनसे ही दुश्मनी खानदानी, उनसे ही दुश्मनी। और
खाली आप ये मत सोचना है पुराने लोग जो बैठे हैं जिनके बाल सफेद हो गए ये आपकी प्यार की कविताएं नहीं सुनेंगे, ये ज्यादा सुनेंगे और मन से सुन रहे हैं। लहू बेशक जो अलमारी में रखी है, जो अलमारी में रखी है मोहब्बत की निशानी है। लहू बेशक पुराना है मगर अब भी रवानी है, और सफेदी देखकर बूढ़ा समझने वालों सुन लो तुम, बुढ़ापा आ गया तो क्या अभी दिल में जवानी है। ये बोलोगे बहुत मन से सुनेंगे, आपको सुनाइए आप। निवेदन करती हूँ, ये अपने बालों की तरफ देखते ही नहीं है जब कवियत्री को सुनते हैं। स्वागत। मेरी आंखों का काजल तुम्हारे लिए। क्या बात है, इस पंक्ति में एक शब्द है तुम्हारे लिए, आप वो मेरे साथ गाइएगा, ठीक है? क्योंकि मेरा गला साथ नहीं दे रहा है, आप देंगे तो थोड़ा सा मेरा गला भी मेरा साथ देना शुरू। आपका गला साथ रहा है पर उनका दिल पूरा साथ दे रहा है। ये देखो, ये तो संस्कारी आदमी है, हाथ में पकड़ा के गया है। मुझे लग रहा है भाभी जी सामने बैठी है। नहीं, मैंने उनको रेड सिग्नल दे दिया था एक्चुअली। इतना संस्कारी आदमी पत्नी के आगे ही होता है। तो आपको क्या करना है, तुम्हारे लिए मैं सभी नारी शक्ति यहाँ पर बैठ, आप सभी का साथ मुझे मिलेगा, मैं सभी तो आगे बढ़ूंगी, तो आप भी मेरा साथ दीजिए। साथ पूरा देंगे तो आपके घर चले जाएंगे। स्वागत। मेरी आंखों का काजल तुम्हारे लिए, मेरी आंखों का काजल तुम्हारे लिए, सबकी आवाज आनी चाहिए। मेरी आंखों का काजल तुम्हारे लिए, मेरी जुल्फों के बादल तुम्हारे लिए, जैसे राधा किशन की दीवानी हुई, जैसे मीरा किशन की दीवानी हुई, वैसे मैं भी हूँ पागल तुम्हारे लिए। बहुत अच्छे भाई, बात क्या कहते हैं? दीप बनकर जलूंगी, दीप बनकर जलूंगी, फूल बनकर खिलूंगी। नहीं, एक समस्या है इसमें, आप जो कह रही हो इसमें जो चुप हो पर तुम्हारी बोलती आंखें भले ही छोटी। दादा जी आप शांत हो गए, मैंने आपका नाम ले दिया था। दिल से लगे ही दादा आप मेरा साथ लीजिए। दादा को दादा गलत कह दिया आपने। स्वागत जी, मैं 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ। जब यहाँ पे सभी लोग बैठे हैं और टूंडला में मैं पहली बार आई हूँ, तो मैं देख रही हूँ टूंडला के लोगों का मुझे बहुत प्रेम मिल रहा है, और आपके इस अपनेपन के लिए मैं एक मुक्तक आप सभी के लिए समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। पढ़िए। भरोसे में बंधे बंधन भी अक्सर टूट जाते हैं। बात अगर अच्छी और सच्ची लगे तब आप मेरा साथ दीजिएगा। भरोसे में बंधे बंधन भी अक्सर। अध्यक्षता कर रहे आदरणीय डॉक्टर साहब, और जिनकी विशेष उपस्थिति है, जिनका साहित्यिक संरक्षण, जिनका स्नेह हम सभी कवियों को मिलता रहता है, ऐसे माननीय मंत्री श्री एसपी सिंह बघेल जी। और आइए एक बार 2-4 लोग मुझे तालियां बजा के आदेशित करिए, मैं धीरे धीरे शुरू होने की कोशिश करता हूँ। अगर भाई बहुत अच्छा कार्यक्रम आप सबने सजाया है। हम जब से आए हैं सारे लोग हमें बौखल कह रहे हैं। बौखल का मतलब होता है कम दिमाग का। बहुत अच्छे। हमारी कविता में आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे खुद इतना दिमाग नहीं कि हम कविता में लगाए। हमारी कविता बिल्कुल तुरंत लगाओ, तुरंत आराम, बिल्कुल झंडू बाम। एक बार तालियां बजा के कोशिश करिए, बिल्कुल 20 में निपटाने की कोशिश करता हूँ। आज से मंत्री जी हमारे हर तरफ बिखरा हुआ है। हमारी जब शादी तय हुई, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाराबंकी में बौखलों की भी शादी हो जाती है, और दिल्ली में राहुल गांधी तक कुंवारे पड़े रहते हैं। क्या बात है भाई, वाह। तो 4 पंक्तियां आप दिल्ली की बात कर रहे हो, हमारे यहाँ तो बाबा भी कुंवारे ही हैं। स्वागत। संस्कारों से हास है। जब हमारी शादी तय हुई तो कन्या पक्ष से एक प्रस्ताव रखा गया, लड़का कवि है, हम जिसका परिचय कराएंगे लड़के को कविता में प्रणाम करना। मैं प्रणाम शुरू करता, बात पहुंचे तो थोड़ा मस्ती में आकर के मुझे भी उतना आशीर्वाद दीजिएगा जितना अन्य कवियों को दिया है। स्वागत भैया, स्वागत। पढ़ो, बहुत अच्छे। परिचय प्रथम कराया गुरु जी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। संस्कारों से हाथ से कि परिचय प्रथम कराया गुरु जी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता की। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो
हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की, और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। आलिया जोता रानी देव भाई बहुत अच्छे, जय हो गऊ माता के साथ बड़े आनंद के साथ आप लोग सुन रहे हैं। इससे पहले दीपक भाई आए देशभक्ति की तमाम बातें कर रहे थे। मंत्री जी बहुत सारे कवि कहते कि हास्य के कवियों में देशभक्ति नहीं होती। देशभक्ति हमारे अंदर कूट कूट के भरी है, पहले कूटे गए हैं, उसके बाद भरी गई है। तो कितने लोग चाहते हैं भरी हुई देशभक्ति निकाल दो, हाथ खोल के बताएं किसको कहां भेज देंगे। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई गोला बारूद नहीं, कोई बम कट्टा नहीं। स्वागत भाई और देशभक्ति संपन्न हो जाएगी। चार पंक्तियां पढ़ता हूं, हंसते हंसते अगर देशभक्ति हो जाए तो थोड़ा और मस्ती में आइएगा, आनंद लीजिएगा, सुनिएगा। कि हिंदवाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे। हिंदवाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। और दलयन की रोमियो का भेज देंगे योगी जी तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। तालियां जोरदार रानी देवे बात के दलयन की रोमियो का भेज देंगे योगी जी तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। और राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी अगर इमरान मियां बिन मारे मर जाए। बड़ी मस्ती के साथ, बड़ी ऊर्जा के साथ, बड़ा आशीर्वाद देके आप लोग सुन रहे हैं। तो दो तीन छंद और पढ़ने की कोशिश करता हूँ। बहुत सारे लोग मंच पे आते हैं, माइक पे आते हैं, कहते हैं मैं नौजवानों के लिए कविता पढ़ रहा हूँ। यहाँ जैन समाज में तो सारे नौजवान लोग बैठे हैं। मैं चार पंक्तियां पढ़ता, हिंदुस्तान का बुजुर्ग आदमी भी अंतिम सांस तक आनंद लेना चाहता है। इस बात को ध्यान में रखें। अगर आप किसी मरीज को भी देखने जाए तो वहाँ उसको हंसाने की कोशिश करें, ना कि वहाँ लटका के बैठे। एक बुजुर्ग आदमी कोरोना पेशेंट भर्ती होने जा रहा था, मैं वहां से हाथ निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर सफलता मिलेगी तो आपके तालियां बताएंगे, आपका आशीर्वाद बताएगा। स्वागत है के हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, विसंगतियों से हाथ से के हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। के हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। और जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। और मुझको कोरोना का पता न चले इसलिए जिसे कहूँ उसके अधीन कर दीजिए। मुझको कोरोना का पता न चले इसलिए जिसे कहूँ उसके अधीन कर दीजिए। और जिस वार्ड में कनिका कपूर भरती है, हमको उसी में क्वारंटीन कर दीजिए। जिस वार्ड में कनिका कपूर भरती है, हमको उसी में क्वारंटीन कर दीजिए। बड़े मस्ती के साथ, बड़े आनंद के साथ आप लोग सुन रहे हैं। किसी खानदान की चार पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा बात पहुंचे, थोड़ा और आनंद में आइएगा। थोड़ा आप लोग बाबा रामदेव को ध्यान में लाइएगा। हालांकि आजकल हम तो बाबा रामदेव से बहुत परेशान इसलिए कि हमारी पत्नी बहुत काली है, काला काला जामुन समझो। अच्छा, हमारी पत्नी काली हो, पत्नी ही हमारा धन है। बाबा रामदेव कह रहे काला धन वापस करो, वापस करेंगे। तैयार हो गए, काला धन वापस कर देंगे। बाबा बड़ा होशियार आदमी, तुरंत दूसरा सवाल कर दिया, काले धन को सार्वजनिक करो। बहुत अच्छे भाई, वाह। 15 दिन का टाइम है, कोई जल्दी नहीं है। बाबा को ध्यान में रख के ये सब होता रहेगा, आप कविता सुनते रहे। चार पंक्तियां बाबा को ध्यान में रखें और आनंद ले सुनिएगा। कि बाबा बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का जन्मत्रास नहीं खाएंगे। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है, अब न मंगाएंगे। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। अब अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जा। परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में इस साहित्यिक अनुष्ठान को आप बड़े मन से, बड़े आनंद के साथ आप लोग सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। भाई चार पंक्तियां इसे खानदान के ऊपर पढ़ने की कोशिश करता हूँ, सुनिए। पहले के प्यार मोहब्बत
मोहब्बत की बातें होती थी, श्रृंगार की बातें होती थी, प्यार में चिट्ठियां लिखी जाती थी, कबूतर 1.5 महीने बाद बयान लेके पहुंचते थे। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूँ, बात पहुंचे थोड़ा और मस्ती में आइएगा, आनंद लीजिएगा। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से थकूट रहा, शायद थर उठा उसके ही किसी चाल से। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से थकूट रहा, शायद थर उठा उसके ही किसी चाल से। और मैंने कहा आप इसे बेवजह कूट रहे, कुछ नहीं मिलता है झगड़ा बवाल से। मैंने कहा आप इसे बेवजह कूट रहे, कुछ नहीं मिलता है झगड़ा बवाल से। कि उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता नकाल से। उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता नकाल से। और फोन का रिचार्ज हमसे कराती कल मुही, रात रात बात करते हैं रामलाल। फोन का रिचार्ज हमसे कराती कल मुही, रात रात बात करते हैं रामलाल से। 4 पंक्ति से खानदानी तौर पर पढ़ता हूँ, बड़ी मस्ती के साथ, बड़ी ऊर्जा के साथ आप लोग सुन रहे हैं। लखनऊ से आया हूँ और इसे बताने की जरूरत नहीं है, आप मुझे देखकर समझ भी गए होंगे। इन दिनों योगी जी गोरखपुर में नवरात्रि में व्यस्त थे, तो मुझे यहाँ आने का चार्ज दे रखा। बहुत अच्छे भाई, वाह। जरा तालियां बजाने की बहुत बाध्यता नहीं है, मंच एकदम उखड़ा हुआ है। लेकिन भाई साहब पिछले 6-7 सालों से जहाँ जहाँ पर कुछ भी उखड़ा है, वहाँ केवल कमल ने ही काम किया है। बहुत अच्छे भाई, वाह। अभी अच्छा मैंने कहा तालियां बजाने की, भैया इसको जो माइक है ना, इसकी आवाज़ बढ़ा देना थोड़ी। हाँ, एक्चुअली क्या होता है सर, कवि सम्मेलन में 2 चीज़ें बहुत परेशान करती हैं। पहला माइक वाले, दूसरा पत्नी के मायके वाले। तो मैं योगी जी के काम से आया हूँ, इसलिए मेरे साथ दूसरी वाली समस्या नहीं है। आप पहली वाली ठीक कर दो। कहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है, जरा टूंडला एक बार बता दे तो हाथ उठा करके। अच्छा, कहाँ तक नहीं आ रही है वो लोग भी बता दें। अच्छा, ये टुकड़ा ही हो सकता है, जहाँ नहीं आ रही वहाँ के लोग हाथ उठा के बता रहे हैं यहाँ नहीं आ रही। अब पहली 4 पंक्तियाँ सोच रहा हूँ कहाँ से पढ़ूँ, लेकिन मंत्री जी कह रहे थे कि रात में बैठ करके वो कवियों को यूट्यूब पे सुन लेते हैं और जो पसंद नहीं आता है तो दूसरा भी बदल देते हैं। अब हम भी ये सोच रहे हैं कि हमें भी कई बार नेता पसंद नहीं आते, हम बटन कहाँ बदले। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह। भैया क्या इसका माइक ठीक कर रहा था, माइक वाले सो रहे हैं, हमें कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे। अच्छा धीरे धीरे जो लोग, अरे माइक वाले भैया, निवेदन है मेरा, मैं पहले से भी कह रहा हूँ आपसे कि आप इसकी आवाज बढ़ाओ। अरे मेरे भाई बात ये ना, तुम देश की समस्या की तरह बात कर रहे हो। माइक वाले इधर हैं, उधर ही है, उधर ही है। इधर का नकली राहुल गांधी केजरीवाल का है। अच्छा मजे की बात यह है कि अखिलेश भैया देखिए जगह बदल के बैठ गए। हाँ वो मतलब भाई है, आइसक्रीम वगैरह से चाट के देखते हैं। पहली 4 पंक्तियां आपके बीच में पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ कि अच्छा वो मंत्री जी कह रहे थे कि वो इब्राहिम लोधी ने गुलाम बना लिया, और ये बाबर ने गुलाम बना लिया, हुमायूं ने गुलाम बना लिया, अकबर ने गुलाम बना लिया, औरंगजेब ने गुलाम बना लिया, शाहजहां ने गुलाम बना लिया। अब उनकी मुगलों की गुलाम बनाने की हैसियत नहीं है, क्योंकि अब उनकी हैसियत केवल पंचर बनाने की है। बहुत अच्छे भाई, वाह, बहुत अच्छे। इतिहास में दबे हुए हैं इतने सवाल, अभी तक खुला नहीं है मंच, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस मंच को यहाँ से 90 डिग्री का एक कोण बनाने का निर्णय कर रहा हूं। और मुझे पता है ये उखड़ा हुआ वातावरण धीरे धीरे वापस लौटेगा, और मुझे पता है कि यहाँ देशभक्ति की कविता कैसे सुनी जाती है। मेरा छोटा भाई योगी सूर्यनाथ यहाँ पर बैठा हुआ है, बहुत अच्छा कलाकार है, दिलीप भी कहीं बैठा हुआ होगा। इतिहास में दबे हुए हैं इतने सवाल, अब तक आई ना जवाब की कहानियां, सागर से ज्यादा है तालाब की कहानियां, चेहरों से ज्यादा है नकाब की कहानियां। भाई वाह 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 वाह। इतिहास में दबे, और जिनको 4थी पंक्ति समझ में आए वो शुरू कर देंगे, और अगर अच्छी कविता नहीं समझ में आएगी तो मैं दूसरे मंत्र भी जानता हूँ वो भी शुरू कर दूंगा। इतिहास में दबे हुए हैं इतने सवाल, अब तक आई ना जवाब की कहानियां, सागर से ज्यादा है तालाब की कहानियां, चेहरों से ज्यादा है नकाब की कहानियां, जुगनू पे छापी है किताब की कहानियां, हमसे छिपा लिया आफ्ताब की कहानियां, और कोट पे गुलाब की कहानियां सुना करके देश से मिटा दी इंकलाब की कहानियां। अभी ये थोड़ा सा ध्वनि आपकी कम है कि प्रश्न नहीं 2-4 मंदिरों की ही सिर्फ इमारत का, जिस बात को मंत्री जी कह करके गए हैं मैं अपनी भाषा में कह रहा हूं, प्रश्न नहीं 2-4 मंदिरों की ही सिर्फ इमारत का,
इनके पीछे छिपा हुआ है स्वाभिमान इस भारत का। आखिर कब तक मुंह देखेंगे हम अपनी बर्बादी का? अब अरमान न पूरा होने देंगे किसी जिहादी का। स्वाभिमान के मस्तक पर शत्रु के बाण जरूरी है। काशी और अयोध्या का फिर से निर्माण जरूरी है। वंचित हिंदू रहा सदा से, अंतिम पंक्ति पर तैयार रहना, वंचित हिंदू रहा सदा से मंदिर और शिवालयों से, लेकिन महाराणा उत्तरब देंगे तीखे भालों से। कोई प्रतिष्ठा सदियों से इस बार हमारी आएगी, बाद अयोध्या काशी के मथुरा की बाली आएगी। भाई वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। शीश तो स्वदेश के झुकाएंगे सदैव शीश, शीश को स्वदेश के झुकाएंगे सदैव शीश। भारती के पद पुंडरीक नहीं छोड़ेंगे। क्या बात है। वीर बप्पा राणा द्वारा सुना हुआ ताना बाना धर्म युक्त पद और लीक नहीं छोड़ेंगे। धर्म के विरुद्ध युद्ध करती जो धारणाएं, उन्हें अब हम ठीक ठीक नहीं छोड़ेंगे। और शिवाजी व महाराणा के स्वाभिमानी भारत में एक भी गुलामी का प्रतीक नहीं छोड़ेंगे। भाई वाह, बहुत अच्छे भाई, तालियां कमजोर हैं आपकी, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार हुआ। जिन लोगों ने कभी कहा कि राम तो कभी हुए ही नहीं, हुए तो किस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े, उनका बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ है? वही लोग जिन लोगों ने न्यायालय में शपथ पत्र दिए कि राम नहीं हुए, उनकी पार्टी की प्रियंका गांधी हनुमानगढ़ी में खड़ी हुई जब दर्शन करने के लिए, और कल सोनिया गांधी जी राम जी का तिलक कर रही थी, तो मुझे सीधी सीधी उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक और भविष्य, जो हैदराबाद से आकर के बनारस की राजनीति करता है, उसका क्या भविष्य होने वाला है कि राजनीति की वैतरणी में स्वयं उतरने जाएंगे। राजनीति की वैतरणी में स्वयं उतरने जाएंगे। अपने पापों का वे सब खुद ही भरने जाएंगे। अगर हिंदुओं कुछ सालों तक एक रहे ऐसे ही, तो वैसे भी महादेव के दर्शन करने जाएंगे। क्या बात है। वो कहा है कि मेरे गर्दन पे छुरी रख दो, तब भी भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तो मैंने कहा एक बार छुरी रखने का मौका मुझे दिया जाए। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। एक बार जरा पूरा सदन छुड़े, मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ और कहने का। हाँ आप बोलेंगे तो कहे चुप बैठे हो, जो लोग कह रहे बोलेंगे वही ये देखो, ये कवि सम्मेलन की खूबसूरती है। सामने से ऐसे लोग बोलते हैं, पता चलता है एक जेल के कवि सम्मेलन में कविता पढ़ रहे थे। कविता पढ़ी इन्होंने कि यूं आदमी हालातों में जकड़ा ना जाता। सामने से कैदी खड़ा हो गया, भाई साहब की तरह रहा होगा, बोला कुत्ते की पूंछ ना दबती तो मैं पकड़ा ना जाता। तो ऐसी स्थितियां ना हो। जरा एक बार जोरदार वाली तालियां बजाओ। आपकी तालियां कमजोर हैं, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। और हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, हमारे शब्द होते हैं और आपकी तालियां होती हैं। ये कविता का उत्सव तभी महोत्सव बनेगा जब मंच तक पूरी ऊर्जा आप पहुंचाते रहेंगे। देश का एक बड़ा कवि आपके बीच में पढ़ रहा है, और इसलिए अतिरिक्त तालियां दीजिए, क्योंकि जिन बातों को कहने के लिए बहुत सारे कवि लोग सोचते हैं कि मंच से क्या पढ़ा जाए, उन बातों को बेबाकी के साथ कहने का हुनर जिस कवि के पास है वो मंच पर खड़ा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ भाई कमल आगरे को आदेशित करें। स्वागत है। मैं लखनऊ में रहता हूँ, अभी निवास स्थान में दिल्ली में हूँ। तो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एक आवाज उठी, वहाँ पर विवेकानंद जी की मूर्ति तोड़ दी गई और उसके नीचे लिखा कि भगवा जलेगा। भाई साहब भगवा शर्ट पहन करके बैठे, मैं यहाँ से बात शुरू करने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने कहा भगवा जलेगा, तो मैंने कहा मूर्ख, भगवा कभी जलता नहीं है, जब कुछ जलता है तो भगवा बनता जरूर है। ये वामपंथ देश का आधार नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, कितने लोग मेरे साथ होते मुझे पता नहीं। ये वामपंथ देश का आधार नहीं है, मंदिर है, सरस्वती का बाजार नहीं है। स्वामी विवेकानंद की जो मूर्ति तोड़ दे, उनको यहाँ पे रहने का अधिकार नहीं है। खींच खींच सेल्फी गैली भर दी। मैंने गुस्से में पत्नी से कहा तलाक तलाक तलाक। मैंने गुस्से में कहा पत्नी से तलाक तलाक तलाक। उसने इतनी सी रिकॉर्डिंग मोदी जी को सेंड कर दी। यहाँ पे तालियां बजानी चाहिए। आप बीच में जो भैया अगर बैठे हैं उनको करने दो, उनको हो करने दो। इससे पता चल रहा है कि उनका भी तलाक हुआ है और उनकी भूमिका को भी कोई परिणाम लेके गया है। फिर उसके बाद क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया। पहला लॉकडाउन लगा तो नाइयों की दुकान बंद हो गई। मैं टेंशन में आ गया कि बढ़ते बालों को देखकर हम घबराने लगे, दिन प्रतिदिन टेंशन में आने लगे। एक
एक दिन निकले थे छत पर बाल सुखाने, कम वक्त पड़ोसी भी आंख मार बुलाने लगा। तो साहब ऐसी ऐसी घटना घट जाती है। ये देखो माला ले आए भैया। सच बता रहा हूँ साहब, मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूँ। एक बार क्या हुआ कि वो साइंस की लैब में चला गया, वहाँ पे एक मैडम बैठी थी। जाते मैंने मैडम से कह दिया दिल में जरा सी जगह दे दे। मैडम बोली दिल तो भर चुका है, फेफड़ों में रह ले। मैडम बोली दिल तो भर चुका है, फेफड़ों में रह ले। लेकिन मैं राजस्थानी आदमी, मैंने कहा फेफड़ों में रख कर क्या रेस्पिरेशन कराएगी या फिर श्वसन तंत्र का कोई फेफड़ा बनाएगी? मैडम बोली फेफड़ों में तेरी दोस्ती ऑक्सीजन से कराऊंगी, फिर पूरे ब्लड में ऑक्सीजन के साथ घुमाऊंगी। लेकिन मैं राजस्थानी आदमी, मैंने राजस्थानी भाषा में जवाब दिया। जवाब अच्छा लगे थे तो आगे से पीछे तक तालियां चाहता हूँ। मैंने कहा तेरे प्यार में कुछ ऐसा कर जाऊंगा, बन करके निमोनिया तेरे फेफड़ों में बैठ जाऊंगा। तेरे प्यार में ऐसा कर जाऊंगा, बन करके निमोनिया तेरे फेफड़ों में बैठ जाऊंगा। अगर फिर भी पूरा ना हो इश्क मेरा, तो अपनी दोनों किडनी बेच कर इश्क पूरा कर जाऊंगा। साहब मैं तो घटनाओं का कभी हूँ, सच बता रहा हूँ। अभी मैं स्टेशन पे आया तो वहाँ पे 4 बुड्ढे खड़े थे। एक चारों बुड्ढे भात बनने जा रहे थे। एक ने कहा भाई तूने तो पढ़ो लिखो सो तू टिकट गया। तो एक गयो और जाके वहाँ खिड़की में जो हाथ दे दो, वहां में बैठो जो टिकट काटने वाला बात है भैया टिकट बनाया था टिकट। वहां ने बाबा कहाँ जाओ? कि भात में जाने भात में। अरे कहाँ जाओ बाबा? के भात में जाने भात में। इतने में साहब ट्रेन कट गई। ट्रेन कट गई तो बाबा बोलो ले वजह भात है तू ही भर लीजिए। तो साहब ऐसी ऐसी घटना घट जाती है। यही टूंडला के एक व्यक्ति की एयरफोर्स में जॉब लग गई। घर आया, पत्नी ने पूछा कि क्या करते हो एयरफोर्स में? बोला कि यही कोई जहाज उड़ावे। कि कैसे जहाज उड़े? कि ला हेलमेट पहन लो साहब, और जहाँ गाय भैंस वाली बिन में जो करो जो यूं करी तुम गैया वाली बयानी। गैया ने खूंटा खा रहे हो, खूंटा से तो बाप के मुंड में लगो। तो डोकरा कह रहे हो पायलट जा हेलीकॉप्टर लोग सवारी के मुंड फूट गए। जैसी घटना घट जाती है। आदरणीय डॉक्टर साहब की उपस्थिति है। एक बार क्या हुआ, मैं अपनी पत्नी को BHMS वाले डॉक्टर के पास ले गया था। अच्छा। BHMS वाले डॉक्टर जितने भी होते हैं वो कहते हैं कूट के दवाई देनी है। मैं घर आ गया। एक बार मैंने अपनी पत्नी BHMS वाले डॉक्टर पे दिखाई। उसने कहा भैया कूट के देनी है दवाई। एक बार मैंने अपनी पत्नी BHMS वाले डॉक्टर पर दिखाई। उसने कहा भैया कूट के देनी है दवाई। मैं घर आ गया और सीकरी डंडा उठाया, पत्नी की जमकर करने लगा कुटाई। तभी डॉक्टर साहब आ गए, बोले क्या कर रहे हो भाई? मैंने कहा कूट के दे रहा हूँ दवाई। तो साहब सब जगह से परेशान आदमी क्या हो जाता, कवि बन जाता है। मैं कवि हो गया कि वो कहा करती थी तुम मेरे शायर में तुम्हारी सादगी, और पता चला बीजेपी से हूँ तो पप्पू के संग भागी। पता चला बीजेपी से हूँ तो पप्पू के संग भागी। उसका रीजन क्या था साहब? कि ये मित्रों कह के भाई बहन बनाता रहेगा और PM बनने के चक्कर में चाय छनवाता रहेगा। तो साहब ऐसी ऐसी घटना घट जाती है राजस्थान में। इस समय जो राजनीति का माहौल है, अशोक गहलोत जी से एक मीडिया वाले ने पूछ लिया कि आप क्या कहना चाहते हैं अध्यक्ष के पद को लेकर के। तो अशोक गहलोत जी की आवाज मैं आपके बीच में रखूंगा, अगर आपको दिल तक पहुंच जाए तो तालियां देना। अशोक गहलोत जी। इसकी बड़ी नाजुक है, बहुत अच्छे भाई वाह। इसकी बड़ी नाजुक है कि मैं जो दिल्ली बैठी है उन्होंने कहा है कि अगर पेपर की कोई लक्षण नहीं है। बहुत अच्छे। मैं चाहता हूँ कि दारू करने की शहर मेन जो महंगे की शहर खड़ी है, पैसे की शहर खड़ी है, मैं उनकी साथ में जाना चाहता हूँ। उसके बाद मीडिया वाले जैसे सचिन पायलट जी का नाम घोषित हो गया तो मीडिया वाले ने पूछ लिया कि आप कौन से पद पर काम करेंगे। तो अशोक गहलोत जी द्वारा से क्या बोले? मैं अभी तो प्रदेश में 3 बार मंत्री बन चुका हूँ। बहुत अच्छे। आगे भी पद पे जाऊंगा। मेरे पद पे छोड़े के कोई आने से पता कर ले कि आगे मैंने मुझे आदेश दिए। मैं गांधी परिवार के सिपाही हूँ। जैन जी हमारा है। अब साहब मैं एक कविता आपके बीच में रखता हूँ, छोटी सी कविता, फिर अपना स्थान लूंगा। कि शनिवार की रात थी सोचने की बात थी। शनिवार की रात थी सोचने की बात थी। मैं समोसे की दुकान पर पानी टिक्की खा रहा था
और पानी टिक्की वाला अपने नाक लार का मिश्रित पानी सबको पिला रहा था। मैंने कहा भाई साहब तू ये बड़े बड़े नाखूनों से इसमें सड़े गड़े आलू क्यों भरता है? बोला भाई साहब असली मजा तो सड़े गड़े आलू का ही होता है। बोला भाई साहब असली मजा तो सड़े गड़े आलू का होता है। मैंने कहा फिर तू एक काम कर, इस सड़े गड़े आलू की जगह राहुल गांधी भर। मैंने कहा तू सड़े गड़े आलू की जगह राहुल गांधी भर, फिर तेरी कमाई दुगनी तिगनी होगी और तू भरेगा आलू और उन पे सोना बनाने वाली मशीन होगी। तू भरेगा आलू, उन पे सोना बनाने वाली मशीन होगी। धोखे से माया मुलायम केजरीवाल मत भर देना, ये तुझे बर्बाद कर देंगे और खुद बन जाएंगे सीएम और तेरा अन्ना जैसा हाल कर देंगे, तेरा अन्ना जैसा हाल कर देंगे। जय हिंद जय भारत। त्यागी जी हमारे बीच मौजूद हैं, एक श्रृंगार की बहुत अच्छी कवित्री हैं, लेकिन साहब अपना कहना कुछ अलग है। मैं आपकी चेतनाओं को आवाज देता हूं कि जंजीरों में माता भारती के जब हाथ जकड़ते हैं, जंजीरों में माता भारती के जब हाथ जकड़ते हैं, देशद्रोह के दानव जब माता को देख करते हैं तो मेरा खून खोलता है, आंखों में रक्त उतरता है। क्या कर बैठूं पता नहीं, मेरा मन उससे डरता है। संयम तक मेरा साहस आगे बढ़ने को कहता है और गद्दारों के सीने पर मुझसे चढ़ने को। गद्दारों के सीने पर मुझसे चढ़ने को कहता है। आप बताओ मुझको कैसे राष्ट्रंग में खो जाऊं, देश विपत्ति में है कैसे नीच जन की सो जाऊं। अरे अपने मन की मनोदशा बोलो किसे बताऊं मैं, जब आग लगी हो दिल में तो कैसे श्रृंगार सुनाऊं। क्या बात है भाई, वाह क्या बात है। जब आग लगी हो दिल में तो कैसे श्रृंगार सुनाऊं। मैं पीछे बैठा था, सोच रहा था कि अपनी बात की शुरुआत कहां से करूंगा, लेकिन जैसे ही सूचना मिली कि आदरणीय कानून मंत्री जी आ रहे हैं, हमारे बीच बैठेंगे, तो मैं वहीं से अपनी बात शुरू करता। स्वागत कहने की हिम्मत मैं कर रहा हूं, तालियों का साहस आपको करना। सुन लो है मंत्री जी, मुझे स्वीकार करते हुए इस समय कोई अतिशयोक्ति महसूस नहीं होगी कि सुबह 7 बजे नाश्ते की टेबल पर हम होते हैं तो एक खबर रोज पढ़ते हैं कि फला जगह पर 5 साल की बेटी के साथ हुआ अनाचार, फला जगह पर 10 साल की बेटी के साथ हुआ अनाचार, फला जगह पर 8 साल की बेटी के साथ हुआ बलात्कार। वहीं से अपनी बात शुरू करता हूं साहब कि बुद्ध विवेकानंद शिवाजी आज सभी हैरत में हैं। एक लंबी श्रृंखला में दीदियों की उपस्थिति है, आपको समर्पित करता हूं ये पंक्तियां। मुझे याद आती है टिप्पणी के स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में जब अपना भाषण समाप्त किया तो वहां से एक भद्र महिला उठकर के उनके पास आई और बोली, स्वामी जी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। स्वामी जी ने कहा कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं? दीदी आपकी बात हो रही है, सुनिए जरा। कहीं बड़े कवि लिखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आप मुझसे शादी क्यों करना चाहती हैं? उस भद्र महिला ने कहा कि मैं आपसे शादी इसलिए करना चाहती हूं ताकि मुझे तेजस्वी ओजस्वी संतान प्राप्त हो। स्वामी विवेकानंद, ये चरित्र था हिंदुस्तान का कि चरण पकड़ लिए स्वामी विवेकानंद जी ने और कहा कि हे मां आज से मुझे अपना बेटा स्वीकार कर। बहुत अच्छे भाई, क्या बात है। वाह बहुत अच्छे। कहां से चले थे हम और कहां आ गए कि बुद्ध विवेकानंद शिवाजी आज सभी हैरत में हैं। सोने की चिड़िया थी भारत, किंतु आज गैरत में है। अरे भारत पावन घूम रही है, सब इसका गुण गाते थे। इस धरती का वंदन करने यहाँ विदेशी आते थे। सैल्यूट अपने बेटी देकर इसका मान बढ़ाया था और मदर टेरेसा ने भारत में मां का दर्जा पाया। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। मदर टेरेसा ने भारत में मां का दर्जा पाया था कि युवा देश का भारत की संस्कृतियों का संवाहक था, अनुयायी था, शिव शंभू का आदि शक्ति आराधक था। इस धरती की ताकत का लोहा रावण ने माना था, दुर्योधन और दुशासन ने इसे खूब पहचाना था। फिर क्यों मेरी धरती से अनजानी चीखें आती हैं और नन्ही कलियां पैरों से क्यों रोज मसलती है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। अच्छा है भाई, वाह। विसंगतियों पर प्रहार है, बहुत अच्छी। नन्ही कलियां पैरों से क्यों रोज मसलती जाती हैं। यह देश हमारा रामायण और गीता का उपदेशक था। अरे पतित पावनी पावन गंगा मैया का अन्वेषक था। इसी देश की पावन माटी में सब धर्म सुरक्षित है, संस्कृति और परंपरा के कर्म यहाँ संरक्षित हैं। यह देश हमारा जहाँ नारियां नर से आगे रहती हैं, धारा में बहती हैं। यह देश हमारा जहाँ इन्हें देवी से पूजा जाता था, श्रद्धा और भावना का पावन इनसे नाता था। यह देश हमारा विश्व विजयी, हम जगत गुरु कहलाते थे। इस भरत वंश की बेटी से यमराज इस भरत वंश की बेटी से यमराज तलक बैठाते थे। फिर क्यों ये रातें सृजनवान के सपनों को दहलाती हैं और नन्ही कलियां पैरों से क्यों रोज निकलती हैं।
क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। मेरे पास इसका जवाब नहीं है, आपके पास हो तो बताइएगा, अगली बार जवाब लिख के लाऊंगा। लेकिन समाधान की 4 पंक्तियां हैं, आपकी संवेदनाओं को आवाज देता हूं कि आत्मा के भाव को जागृत करो, सोने न दो। कुशाल भाई सुनिए कि आत्मा के भाव को जागृत करो, सोने न दो। आदमियत की फसल पैदा करो, खोने न दो। और जान की बाजी लगा दो तुम जटायु की तरह, अस्मिता का यूं तमाशा सड़क पर होने न दो। अस्मिता का यूं तमाशा सड़क पर होने न दो। हथेली पर वतन के हैं, लबों पर गीत वंदे मातरम का गान रखते हैं, रगों में खौलता सा रक्त, शब्दों में भी अंगारे। हृदय को चीर कर देखो तो हिंदुस्तान रखते हैं, हृदय को चीर कर देखो तो हिंदुस्तान रखते हैं। मंत्री जी की उपस्थिति में कहना चाहता हूं कि जो है हकदार केवल बस उसे हकदार बोलूंगा, निभाया जाएगा जो बस उसे इकरार बोलूंगा। नहीं डरता सियासत से, मुझे झुकना नहीं आता, किया करते जो गद्दारी उन्हें गद्दार बोलूंगा। किया करते जो गद्दारी उन्हें गद्दार बोलूंगा। कि लगभग लगभग नामुमकिन है, किरण भाई मुझको रखना ताले में, लगभग लगभग नामुमकिन है मुझको रखना ताले में। दीपक हूं मैं, धर्म मेरा है, सबको रखूं जाले में। जिस दिन सच कहने की हिम्मत मुझे जगा दे जाएगी, कलम तोड़ कर रख दूंगा मैं उस दिन अपनी आले में, कलम तोड़ कर रख दूंगा मैं उस दिन अपनी आले में। आदरणीय अग्रज जैन जी से मेरी बात हुई थी 20 मिनट पहले, जब हम लोग होटल के रूम में बैठे हुए थे। भाई ने मुझसे कहा था कि दीपक जी, चंद्रशेखर आजाद नहीं रहे, भगत सिंह नहीं रहे, सुभाष चंद्र बोस नहीं रहे, अगर हमारा देश दोबारा से गुलाम हुआ तो बचाने के लिए कौन आएगा? मैंने कहा कि आग जलती ही रहेगी क्रांतिकारी अंश की। सुनिए भाई, कौन आएगा बचाने? कि आग जलती ही रहेगी क्रांतिकारी अंश की, काट देंगे जड़ सभी हम क्रूरता के वंश की, और होश सुसज्जित आयुधों से चल पड़ेंगे हम सभी, जब कभी आवाज उठेगी यहाँ विध्वंस की, जब कभी आवाज उठेगी यहाँ विध्वंस की, जब कभी आवाज उठेगी यहाँ विध्वंस की। अभी कुशाल भाई कह रहे थे कि आपने किसको वोट दिया था। भाई साहब मैं तो ये कहता हूं कि भारत में शासन किसे करना चाहिए कि जो भारत माता के प्रति अपने दिल में रखते प्यार नहीं, जो भारत माता के प्रति अपने दिल में रखते प्यार नहीं, गंगा मैया और राम लला जिनके मन में साकार नहीं, जिनके जीवन में दया भक्त ईमान और उपकार नहीं, भारत में शासन करने का ऐसे नर को अधिकार नहीं। भारत में शासन करने का ऐसे नर को अधिकार नहीं। वतन है देवता इनका, वतन इनकी इबादत है। वतन में जब कभी भी झूठ की जयकार होती है, सच्चाई गम सदा सहमी डरी लाचार होती है, और शहीदों की शहादत पर सियासत रोटियां सेके। सियासत ने यूं ही कह दिया कि शहीदों को मरने की तनख्वाह दी जाती है साहब, कि शहीदों की शहादत पर सियासत रोटियां सेके। कलम मेरी सुनो उस वक्त फिर तलवार होती है, कलम मेरी सुनो उस वक्त फिर तलवार होती है। पुलिस के बहुत सारे जवान यहाँ बैठे हुए जिनकी वजह से हम ये कवि सम्मेलन कर पा रहे हैं। साहब कौन है ये लोग? कि वतन है देवता इनका, वतन इनकी इबादत है, वतन है देवता इनका। आदरणीय सैनिक खड़े हुए मेरे सामने, कौन लोग हैं ये? कि वतन है देवता इनका, वतन इनकी इबादत है, वतन के वास्ते होती सदा इनकी शहादत है। सियासत को नहीं मालूम लेकिन जानते हैं हम, इन्हीं के रक्त के दम पर वतन अपना सलामत, इन्हीं के रक्त के दम पर, इन्हीं के रक्त के दम पर वतन अपना सलामत है। क्या होता है साहब सैनिक कि आन बान शान देश की है, वीर सैनिकों से देशभक्ति और स्वाभिमान है। आन वान शान देश की है, वीर सैनिकों से देशभक्ति और स्वाभिमान है। मान या प्रतिष्ठा निष्ठा और कर्म योग मित्र, ध्यान से सुनो ये सैनिकों का बलिदान है। और भारती की आरती के थाल को सजाएं पुष्प, प्राण तेल दीपक व बाती के समान है। और देश नीति क्या है? इन वीर बलिदानियों की सेवा पर ग्रुप है शहादत का। नहीं लिख सकते, क्या ये हो या मैं हूं, कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, और जहां हथेली पर लिए जो बोल रहा हूं सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। अब मैं यहां इसलिए खड़ा हुआ हूं, जो काफी देर से हम सबको आपको सुनवा रहे हैं, कुशल कुशवाहा, हमें उनको भी सुनना है। अच्छा मुझे तो याद आ रहा है, मैं तो सच बता रहा हूँ, पिछले दिनों मैं और कुशल भाई दोनों पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में कार्यक्रम में थे। जिस तरह से यहाँ मंत्री जी हमने मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए हैं, उसी तरह से वहाँ एक नेताजी आए थे।
जिस तरह से आज कुशल भाई यहाँ का संचालन कर रहे हैं, मैं उस मंच का संचालन कर रहा था। दीदी जरा सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। अब मंत्री जी को जैसे कुशल भाई ने बुलाया तो मैं आदरणीय मंत्री जी को बुलाता हूँ, मंत्री जी आए यहाँ बोले, ऐसे ही मुझे वहां मंत्री जी को बुलाना था। मैंने कहा मैं आदरणीय नेताजी को बुलाता हूँ, नेताजी आए और अपना उद्बोधन हमें दें। अरे यहाँ तो अच्छी बात की, प्रोफेसर सब से पढ़े लिखे हैं, हमारे मिलने वाले हैं, मेरे बहुत अच्छे संबंध है उनसे, लेकिन वहां क्या था, नेता अलग होता है। अब नेताजी मंच पर आते, उनके हाथ में तंबाकू की पुड़िया लगी। अब देखना नेता 3 सेकंड के अंदर भाई साहब किस तरह से अपना स्पीच बदलता है। उन्होंने जैसे ही देखा कि तंबाकू की पुड़िया मेरे हाथ में है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, सुबह दीदी देखेंगे फोटो को तो पार्टी से इसका निश्चित है। अब देखिए 3 सेकंड के अंदर उन्होंने कैसे अपने तेवर को बदला। दोस्तों, हमारा देश इस कागज की पुड़िया के समान, इसके ऊपर का हिस्सा कश्मीर, जिसे पाकिस्तान यूं तोड़ लेना चाहता और अपने हिस्से में मिला देना। लेकिन इसे मालूम नहीं कि सफेद चोटी वाला हिमालय चूना हमेशा कश्मीर में ही है। ये कभी इधर से उधर नहीं होती। अब रही छोटी मोटी समस्याएं, आतंकवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, समाजवाद, इनको तो हम सुन के बाहर फेंक देंगे। हमारा शौर्य देखकर पाकिस्तान की औकात क्या, दुनिया दांतों पर उंगली दबा लेगी। क्योंकि मैं अधिक समय नहीं लूंगा, कुशल भाई के भूमिका में खड़ा हुआ हूं, तो 4 पंक्तियों में आवाज देता हूं। कहीं अदम गोल्डवी साहब ने लिखा कि झील पर पानी बरसता है हमारे लिए। अब तक की सर्वाधिक तालियां चाहिए मुझे कुशल भाई के लिए कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में और खेत पानी को तरसता है हमारे देश। झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, और कुछ वकीलों, लीडरों और पागलों को छोड़कर कौन खुलकर आज हंसता है हमारे देश में, कौन खुलकर आज हंसता है हमारे देश में। पर जोरदार तालियों के बीच कुशल कुशवाहा।